1-1, it's a fine result. Not talking about the performance, the result, it is good. I'll take a 1-1 draw against Frankfurt. Before going into the game, सबने मेरा प्रीव्यू देखा था. You guys know कि how Frankfurt was supposed to play, and that was the best version of Eintracht Frankfurt जो कि वो डिस्प्ले कर सकते थे हमारे अगेंस्ट, and they did that. मतलब कि फ्रैंकफर्ट ने अपना बेस्ट गेम खेला हमारे अगेंस्ट एंड दे गॉट अ 1-1 ड्रॉ थैंक्स टू दैट गोल ऑफ कनॉफ जो कि बहुत ही फार वर्ल्डी थी, एंड बार्सिलोना मैनेज टू सैल्वेज अ ड्रॉ. आई एम हैप्पी विद दैट. इफ यू आस्क मी कि हाउ डिड यू लाइक द गेम, आई डिडंट एंजॉय द गेम बट आई एम satisfied with the result. There are games जहाँ पे हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा. It's not going to be a walk in the park for Barcelona. We still have to know कि we are on a transition phase. We are slowly building up. Xavi ball हमें पता है Xavi ball क्या है, but it cannot be कि हर एक गेम में हम Xavi ball खेल सके. You have to understand that we have got certain players जो कि उस wavelength पे अभी भी sync नहीं हैं. But the way we managed to play in the second half before the red card के बाद से तो it was totally Barcelona जो कि अटैक कर रही थी, but even before this red card we managed to score the goal. It has to be noted कि we managed to score the goal before the red card happened. That means कि we are capable of breaking their lines, and we would have broken their lines before as well अगर हम थोड़ा सा क्लिनिकल होते अपने फाइनल थर्ड में. मिड नहीं दिख रही थी मुझे, डिफेंस टूटा हुआ पड़ा हुआ था, अटैक में कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा था, एंड वी न्यू कि मैच में फ्रेंकी का आना बहुत ज़्यादा जरूरी था. द सब्स्टिट्यूशंस चेंज द गेम. जावी न्यू की सब्स्टिट्यूशन की होंगे, क्रूशल होंगे, तो उसने सही पॉइंट पे फ्रेंकी को लाया, सही पॉइंट पे डेम्बेले को लाया. एंड भाई साहब फरान टोरेस ने वो जो मजाक में बात कही थी ना, किडनैप डेम्बेले, या प्लीज डू दैट, कर लो, बिकॉज ट्राओरे से जो एक्सपेक्टेशन है हर बार डिलीवर करना, इट्स नॉट पॉसिबल. बिकॉज येस ऑब्वियसली अडामा ट्राओरे विल प्रोवाइड अस दैट डायरेक्टनेस, दैट विथ वो एक एक्सप्लोसिवनेस, एक पेस, बट देन ट्राओरे इज नॉट द गाय जो कि वो सटलिटी, वो जो 1v1 लिंकअप्स, जो गिव गोज, जो क्विक गेट अवेज होते हैं प्लेयर्स के बीच में, ही इज नॉट दैट क्विक इन दोज रिटर्न बॉल्स, राइट, वो प्रोवाइड नहीं कर पाता अडामा ट्राओरे. एंड Dembele has played with us. Dembele understands. Dembele is on that connection with us and he can do that. And हमने देखा कि मैच में आने के बाद से what was the impact of Ousmane Dembele, and he actually did play a very good game. De Jong obviously आपको पता है कि how much important he was, and मैं मैच में अभी एनालिसिस करूंगा आगे, तो यू विल फाइंड आउट कि what changed when De Jong came on the pitch and Gavi and Pedri के होने पे क्या चीज़ें हो रही थी. So without wasting any time, let me first of all show you the stats. यहाँ पे मैच में 34% पोजीशन था यहाँ पे Eintracht Frankfurt का. They had 16 shots which 5 were on target. They had 6 corner kicks, man, and Barcelona had 66% पोजीशन जहाँ पे सिर्फ 7 शॉट्स हमने लिए, 3 were on target. तो ओवरऑल अगर तुम मुझसे पूछो कि हाउ डिड बार्सा प्ले, आई वुड से नॉट सो गुड, बट फ्रैंकफर्ट ने काफी अच्छा गेम खेला. दे डिजर्व्ड एटलीस्ट अ ड्रॉ विद दिस परफॉर्मेंस. दे एक्चुअली प्लेड अ गुड गेम अगेंस्ट बार्सिलोना. दे एक्चुअली पुश्ड अस एट एन एक्सटेंट जहाँ पे वी वर सेइंग कि बार्सा हैव प्लेड पुअर एंड दिस वाज वन ऑफ द वर्स्ट गेम्स ऑफ बार्सिलोनास. एंड ठीक है, ये सब ठीक है. जैसे कि मैंने कहा कि यार हर एक गेम उस हिसाब का अच्छा लेवल का परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगा. सो लाइक आई सेड, like a lot of people are saying, it's just a draw and we still are 14 games unbeaten. So अगर ये एक डिफिकल्ट गेम होना था तो so be it, I'm happy with that. But let's proceed into the analysis. थोड़ा सा let me tell you कि मैच में मैंने क्या देखा. मैच की एकदम स्टार्टिंग में ही मुझे दिख गया था कि how they are gonna set up, किस हिसाब से प्रेसिंग करेंगे, किस हिसाब का उनका ब्लॉक रहेगा. एंड they were set up in a mid block जहाँ पे they were having a lot of numbers in that midfield area जहाँ पे वो बुस्केट्स को कट ऑफ करना चाहते गेम से more or less. एंड हमारे प्लेयर्स खासकर रॉन्ड और रोहो एक राइट बैक खेल रहा था, एंड ही वाजंट प्रोवाइडिंग द विथ ऑन द राइट हैंड साइड, जो कि एक नेचुरल राइट बैक करता है, जो एक अटैकिंग मॉडर्न राइट बैक करना चाहिए, जिसको करना चाहिए. अप टॉप विथ प्रोवाइड करे, पीछे आके डिफेंड करे. और रोहो थोड़ा सा स्टैगनेंट खेल रहा था, ही वाज ओवर हियर इन दिस पार्ट ऑफ द पिच, ज़्यादा अप टॉप नहीं चल रहा था. एंड ना ही वो डैनी एल्वेस की तरह से वो मिडिल ऑफ द पार्क में सेटल कर रहा था अपने आप को, क्योंकि जब डैनी एल्वेस खेलता है, आपको पता है कि डैनी एल्वेस प्लेज इन दैट फॉल्स सीडियम वाला रोल इन दैट राइट बैक पोजीशन, एंड देन जब डिफेंडिंग करनी होती है तो वो पीछे ड्रॉप इन कर जाता है. और रोहो वो दोनों चीज़ें नहीं कर रहा था, बट ही वॉज सॉलिड इन द डिफेंडिंग. ही वॉज सॉलिड क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से अटैक बहुत पड़े थे फ्रैंकफर्ट के, उसको उसने कॉस्टेज को काफ़ी अच्छे तरीके से डिफेंड किया. देन उसके बाद से काफ़ी अच्छी चांस बनी यहाँ पे फरान तोरेस के लिए, विच केविन ट्राप मेड अ वेरी फैंटास्टिक सेव. उसके बाद से यहाँ पे इन द वेरी इनिशियल मोमेंट्स हमने देखा कि फ्रैंकफर्ट सेंड्स वार्निंग साइंस टू अस. उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सप्लॉइट किया, तो उनके कटबैक्स आए जो कि बार्सिलोना के प्लेयर्स ऑन द फ्लोर थे भाई. लिटरली वी वर ऑन द फ्लोर बिकॉज वी वर कॉट ऑफ गार्ड विद द अटैक ऑफ फ्रैंकफर्ट. वी वरंट एक्सपेक्टिंग देम टू बी दिस अटैकिंग, एंड उन्होंने किया है अटैक एंड ऑलमोस्ट गोल बच गए. यहाँ पे knopf के पास चांस आया, ही हिट इट वाइड, बट देन थोड़ी देर बाद हमने देखा कि अगेन एक राइट हैंड साइड से अटैक पड़ता है. लिंडस्टॉर्म यहाँ पे राइट हैंड साइड से घुसते हैं एंड ही गिव्स अ वेरी गुड बॉल टू जिब्रिल सॉ. ये गोल होना चाहिए था.
डेफिनेटली 1-0 अप फ्रैंकफर्ट को यहीं पे हो जाना चाहिए था, प्रोबेबली वहां से मैच कुछ और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता. बट देन अगेन टॉकिंग अबाउट द गेम, आई डिड लाइक द गेम. मतलब ओवरऑल एक एंड टू एंड हाई इंटेंसिटी मैच था जहां पे दोनों टीम अपना बेस्ट करना चाह रही थी, दोनों टीम कुछ ना कुछ कर रही थी जो कि मैच में इम्पैक्ट कर रहा था. सो आई रियली इंजॉयड द गेम. एक न्यूट्रल को बहुत मजा आया होगा इस गेम में. तो यहाँ पे ये शॉट था, ये गोल हो जाना चाहिए था, विच सॉ मिस्ड. इट वाज अ क्लियर अपॉर्चुनिटी. तुम देख सकते हो टर स्टेगन वाज लेफ्ट रूटेड. एंड देन थोड़ा सा एक और बात, थोड़ा सा वो फिजिकल भी खेल लेते. दे वर नॉट गोइंग ईजी ऑन आवर प्लेयर्स. गावी पे काफ़ी सारे फाउल्स, पेड्री का जूता उतार देना, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने की है पूरे मैच में. देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जॉर्डी अल्बा थोड़े से वेस्टफुल क्रॉसेस आज कर रहा था. जब भी उस थोड़ा बारसा कैजुअल खेली, दे वर लूजिंग अ लॉट ऑफ बॉल्स. अ लॉट ऑफ बॉल्स हैव बीन लॉस्ट. फरहान टोरेस ने क्या बोला पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि यार वी डिडंट हैव सच अ गुड गेम. पिच वॉज ऑफुल, पिच वॉजंट दैट गुड, पासेस सही से कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे बिकॉज आपने देखा कि हमारे प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा स्लिप भी कर रहे थे पिच पे. जॉर्डी अल्बा ऑन द अदर हैंड वर कॉजिंग अ लॉट ऑफ क्रॉसेस जो कि मिल नहीं रहे थे किसी प्लेयर को, हमारे प्लेयर पे नहीं पहुंचे थे. एक्चुअली आप ये भी देख सकते हो कि डिफेंडिंग वाइज कैसे सेटअप की थी यहाँ पे फ्रैंकफर्ट. अगेन एक और चांस बनता है जिसको रोहो डिफेंड नहीं कर पाते हैं. इट्स अ कटबैक जिसको कि गावी कम्स इन एंड मेक्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल सेव, क्योंकि अगर वो यहाँ पे टच नहीं लिया होता गावी ने, पीछे से कनॉफ आ रहे थे एंड ही वुड हैव बरीड दैट. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये गावी का जो इंटरसेप्शन था दैट वाज वेरी वेरी क्रूशियल. ये सेकंड टाइम था गावी ने ये ऐसा इस हिसाब का इंटरसेप्शन किया. देन अगेन अडामा के बारे में, जैसे कि मैंने कहा कि अडामा ट्रायोरे राइट हैंड साइड से ही वाज ट्राइंग टू डू हिज जॉब, क्रॉसेस आ रहे थे उसके, बट देन फेल टू गेट ऑन टू एनी ऑफ द बार्सिलोना प्लेयर्स. हिंटरवेगर भाई साहब फैंटास्टिक परफॉर्मेंस हिंटरवेगर की. माय मैन ऑफ द मैच गोज टू हिंटरवेगर. बहुत सही खेला उसने. ही डिडंट लेट ऑबामेयांग गेट एनीवेयर नियर द गोल. बाकी उसके अलावा भी ही डिड अ वेरी गुड जॉब इन डिफेंडिंग. देन अगेन यहाँ पे फरहान टोरेस ने काफ़ी अच्छी चांस बनाई ऑबामेयांग के लिए. ही हैड अ गोल इन हिज साइड बट उसका शॉट मतलब एंगल क्लोज डाउन कर दिया ऑबामेयांग ने. अगर थोड़ा सा वो ओपन अप किया होता तो लेफ्ट फुट से कर्लर हो सकता था. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे चांस था कि ही वुड हैव गॉन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, बट देन ही वेंट टू द नियर साइड एंड केविन ट्राप ने काफी अच्छा सेव किया. एक और चीज तुम नोटिस करोगे दैट इंट्राक्ट फ्रैंकफर्ट प्रेसिंग बहुत सही कर रही थी. वो बारसा के किसी भी प्लेयर पास बॉल आई थी तो उनके दो मेन थे जो कि प्रेस करने के लिए चढ़ जा रहे थे. तो इट अपीयर्ड अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट दैट कहीं ना कहीं पिच पे दे वर प्लेइंग विद 12 मेन, क्योंकि हर एक जगह पे जब भी बारसा के पास बॉल हो रही थी तो दे वर लाइक एक एक्स्ट्रा मैन जो था जो कि प्रेस कर रहा था. तो it was causing a lot of trouble to Barcelona to progress the ball because of the high pressing from Frankfurt. Again तुम यहाँ पे देख सकते हो कि बारसा के प्लेयर्स के पास बॉल है, ऑल्दो यहाँ पे 3 प्लेयर्स हैं बारसा के, बट देन लुक एट दैट, बुस्केट्स के ऊपर यहाँ पे एक कवर है लिंडस्टॉर्म का. तो लिंडस्टॉर्म बुस्केट्स को छोड़ भी नहीं रहा था जब तक कि ये मूव ड्रॉप इन नहीं हुआ. तो लिंडस्टॉर्म वाज ऑन बुस्केट्स. तो ऐसी टाइम एंड टाइम मैन टू मैन मार्किंग कर रहे थे यहाँ पे बुस्केट्स को. दे वर ट्राइंग टू कट हिम ऑफ द गेम एंड देन बेनिफिट हो रहा था उनका. बाकी अगेन अ फ्यू पासेस वर मिसलेड एंड थोड़े से एक्स्ट्रा हिट हो जा रहे थे, थोड़े से अंडर हिट हो जा रहे थे. ओवर हिट एंड अंडर हिट पासेस आज बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिले. यहाँ पे एक अच्छा पास जॉर्डी अल्बा ने गावी को डाला था, बट देन अगेन दिस वाज ओवर हिट एंड दिस वेंट ऑन टू द गोल किक. थोड़ा सा यहाँ पे फाइट बिटवीन रोहो एंड कॉस्टिच चली है. काफ़ी एक हीटेड मोमेंट था यहाँ पे, नॉट ओवर जस्ट हियर बट थ्रू आउट द गेम. और रोहो एंड कॉस्टिच वर गोइंग एट इट एंड काफ़ी अच्छी डिफेंडिंग की यहाँ पे रोहो ने. काफ़ी मेच्योर एंड अच्छी डिफेंडिंग की रोहो ने. डिडंट लेट कॉस्टिच गेट एनीवे क्लोज टू अ गोल, बट देन अटैक बने हैं. बट हियर वाज अ मोमेंट जहाँ पे पेनल्टी कॉल आउट हुई. यहाँ पे सर्जियो बुस्केट्स वेंट टू टैकल. रेफरी ने चेक किया पेनल्टी के लिए, बट इट वाज नॉट अ पेनल्टी बिकॉज बुस्केट्स गॉट द बॉल फर्स्ट. तो हम बच गए. अगेन यहाँ पे रेफरी के ऊपर कुछ बातें की. हराम को रेफरी पता नहीं क्या करने के लिए उतर आया था. I didn't like the refereeing today because there were plenty of fouls which happened on our players that weren't given. This was a foul on Gavi जो कि पीछे से तीन प्लेयर चढ़ गए थे गावी के ऊपर एंड इट वॉज अ फाउल बट इट वॉजंट गिवन. फिर यहाँ पे सेकंड हाफ जब स्टार्ट होता है उसके बाद से कॉर्नर किक आती है. एरिक गार्सिया क्लियर्स इट डायरेक्टली इनटू द पाथ ऑफ अंसनार कनॉफ. और कनॉफ ने बॉल को कंटेन किया एंड हाफ वॉली पे ही हिट अ वर्ल्डी, अ ब्लाइंडर ऑफ अ गोल. मतलब ये ख्वाबों वाला गोल मार दिया यहाँ पे. सो व्हाट अ गोल एंड व्हाट अ सेलिब्रेशन इट वॉज फ्रॉम द eintracht फ्रैंकफर्ट फैंस. एंड बाय द वे व्हाट एन एटमॉस्फेयर इट वॉज इन द होल फ्रिगिंग स्टेडियम मैन. मतलब एक 12th मैन जो होते हैं ना, रियली में फ्रैंकफर्ट फैंस आज दिखा दिया कि व्हाट दे कैन रियली डू. फिर तुरंत गोल स्कोर करने के बाद से अगेन एक चांस बनती है लेफ्ट हैंड साइड से. कॉस्टिच जाते ही टेक्स ऑन रोहो, गिव्स अ वेरी गुड कटबैक जिसको कि अपने बारसा प्लेयर्स बिल्कुल भी कोई भी पकड़ नहीं पाता है. मतलब कि दे वर वांटिंग टू मार्क द मैन बट पीछे से ये रन आती है यहाँ पे एंड लिंडस्टॉर्म अगेन गोज विद इट. कमाडा के पास ऑप्शन था, ही वुड हैव हिट इट बेटर बट लिंडस्टॉर्म वेंट ऑन हिज लेफ्ट फुट. तुम देख सकते हो स्टांस भी अच्छा नहीं है इनका यहाँ पे. ही वाज वांटिंग टू हिट इट क्लीन बट कुड हैव बीन अ गोल बिकॉज टर स्टेगन वाज लेफ्ट रूटेड. तुम देख सकते हो कि काफी अच्छी चांस बनी यहाँ पे उनके लिए. एंड भाई मैनेजर ओलिवर तो भाई पागल हो गया आफ्टर दिस चांस. अगेन टाइम अगेन फ्रैंकफर्ट वर एक्सप्लॉइटिंग द डिफेंस ऑफ बार्सिलोना.
आई वोंट से कि बार्सिलोना ने बहुत अच्छी डिफेंडिंग की यहाँ पे बिकॉज वी वर ब्रोकन एंड यहाँ पे दे कुड अगेन हैव स्कोर्ड अ गोल बिकॉज तुम देख सकते हो कितनी ज़्यादा ओपनिंग है. अगर एक अच्छा क्रॉस आता है तो इट वॉज अ ईजी चांस फॉर देम, दे कुड हैव स्कोर्ड अनदर गोल बट दे मिस देयर चांसेस. थोड़े मोड़े चांसेस उन्होंने बनाए, काफ़ी परेशानी की बार्सिलोना को इन द डिफेंडिंग, बट बार्सा कहीं ना कहीं बेहतर डिफेंडिंग कर गई. मतलब चांसेस बनी है फ्रैंकफर्ट की, बट कह सकते हो बार्सा शायद गॉट लकी और शायद फ्रैंकफर्ट क्लिनिकल नहीं रह पाए फाइनल थर्ड में. दे कुड हैव ट्राइड बेटर बट नहीं हो पाया. अगेन तुम यहाँ पे देख सकते हो कि गावी वॉज ऑन द बॉल. सो वॉट वॉज गावी डूइंग डिफरेंटली एंड वॉट डिड फ्रेंकी डियोंग प्रोवाइड. गावी के पैर पे बॉल आते ही गावी इज ऑलवेज वांटिंग टू रन. उसका पहला इंस्टिंक्ट ये नहीं होता है कि पास करना, उसका पहला इंस्टिंक्ट होता है टू टेक द बॉल एंड टू रन. एंड कभी कभार वेस्टफुल रन्स कर देता है वो, इस हिसाब के जैसे कि ओवर हियर ही डिड दिस. तो अगेन तुम देख सकते हो कि नीचे बॉटम ऑफ योर स्क्रीन यहाँ पे उस्मान डेम्बेले एंड फ्रेंकी डियोंग वर रेडी टू कम ऑन. 60 मिनट पे ही दे वर रेडी एंड गावी सब्स्टिट्यूट हो गया, अडामा ट्राओरे भी सब्स्टिट्यूट हो गया. उसके बाद से फरहान टोरेस गॉट अवे फ्रॉम द डिफेंडर. ही हैड अ चांस जो कि अगर वो पास कर दिया होता ओबामेयांग को तो इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बट देन ही वेंट फॉर अ शॉट जो कि ओवर द बार चला गया. उसके बाद से मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन आता है फ्रॉम फ्रेंकी डियोंग. दिस मूव वाज स्टार्टेड बाय पेड्री. एक्चुअली पेड्री ने विंग स्विच की, राइट हैंड साइड पे डेम्बेले को पकड़ा, डेम्बेले इनसाइड आए, डेम्बेले हैड अ नीट 1-2 विद फ्रेंकी. फ्रेंकी ने कट बैक मारा टू फरहान टोरेस. फरहान टोरेस ने अगेन बॉल रिलीज की टू फ्रेंकी. फ्रेंकी ने अगेन बॉल डाली टू फरहान टोरेस एंड फरहान टोरेस ने एक टेरिफिक फिनिश किया. इट वाज अ पर्टिकुलर टिपिकल काइंड ऑफ बार्सिलोना गोल. मतलब इतना नीट फुटवर्क, इट्स लाइक द epitome of tiki taka, it's the epitome of Xavi ball. This is what we were supposed to do and ये हम पूरे मैच में कर नहीं पाए, but we showed them what we have to do. तुम अगेन देख सकते हो कि डिफेंसिवली कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से सेटअप थी फ्रैंकफर्ट. ये जो तीन डिफेंडर्स थे इनके, इंडिका, हिंटेरेगर एंड टूटा, ये दोनों भाई एक दूसरे के अलग ही नहीं हो रहे थे. दे वर नॉट स्प्रेडिंग अपार्ट, दे वर वेरी नैरो, वेरी क्लोज एंड थ्रू आउट द गेम वो वही स्टांस मेंटेन किए. दे वरंट स्प्रेडिंग अपार्ट, प्रोवाइडिंग दैट गैप जिसमें बार्सा अटैक करे. बाकी और क्या हो रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड से कॉस्टिच एंड राइट हैंड साइड से नॉफ जब पीछे आ जाते थे, दे वर फॉर्मिंग अ बैक फाइव. इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर बार्सा टू अटैक देम एंड थोड़ा सा फिजिकल गेम भी उन्होंने खेला. एंड में टूटा को रेड कार्ड मिलता है जिसकी वजह से बार्सिलोना थोड़ा सा गेम में बढ़ी, बट बहुत ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाई बार्सा उस रेड कार्ड का. तो आई वुड से कि आई एम नॉट वेरी डिसअपॉइंटेड विद द गेम. एक्चुअली आई वुड हैव लाइक्ड अगर बार्सा थोड़ा सा और ज़्यादा एग्रेशन से खेली होती, थोड़ा और ज़्यादा कामनेस से खेली होती, बट इट ऑल हैपेंड विद फ्रेंकी डियोंग ऑन द पिच. फ्रेंकी के पिच पे आने से तो और सटल्टीज बढ़ गई. ही वॉज वेरी गुड इन पोजिशन. द लिंकअप प्लेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया. फ्रेंकी का जो लिंकअप प्ले है ना, बहुत अंडररेटेड पार्ट है उसके गेम का. लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं बिकॉज ऑफ हिज अटैकिंग थ्रेट, हिज अराइवल्स इन टू द बॉक्स, बट लोग एक्चुअली भूल जाते हैं कि हाउ वेल ही प्लेज इन द लिंकअप, द कॉम्बिनेशन बिटवीन द प्लेयर्स. फरहान टोरेस थोड़ा सा गेम से कट ऑफ थे कुछ हद तक के लिए, बट देन अगेन वी रियलाइज कि फरहान कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फरहान लेफ्ट हैंड साइड पे खेलता है, ही गेट्स कट आउट ऑफ द गेम. अगर वो सेंट्रल खेले तो वो और ज्यादा अच्छा खेलेगा बिकॉज द गोल केम इन व्हेन ही वाज इन द सेंट्रल एरियाज. तो या आई एम ओपन टू सजेशंस. डेफिनेटली इट वुड बी बेटर अगर फरहान सेंट्रल खेले, फाटी आए तो फाटी लेफ्ट विंग खेले, डेम्बेले राइट विंग खेले, इट वुड बी बेटर. बट ओबामेयांग, आई थिंक इट वाज अ पुअर गेम फ्रॉम ओबामेयांग, पुअर गेम फ्रॉम अडामा ट्राओरे. ओबामेयांग के टचेस अच्छे नहीं थे. जो फाइनल थर्ड में हमें लिंकअप चाहिए होता है ना, जो फाइनल थर्ड में हमें पॉइज चाहिए, प्लेयर का कंट्रोल, कंपोजर चाहिए, जहां पे वो टच ले, बॉल को होल्ड करे, लिंकअप करे. ओबामेयांग टच लेता है, साला वो 5 मीटर पीछे चला जाता है अपनी बॉक्स में, फिर सारे बैकवर्ड पासेस ही होते हैं. तो देयर वर अ लॉट ऑफ बैकवर्ड पासेस, अ लॉट ऑफ मिसप्लेस पासेस, अ लॉट ऑफ लॉस्ट बॉल फ्रॉम बार्सिलोना. बट आई डिड लाइक द रिएक्शन ऑफ द टीम. आई डिड लाइक हाउ दे चैलेंज फ्रैंकफर्ट बिकॉज दे वर प्रेसिंग साइड. हमेशा हम कहते हैं ना कि बार्सा प्रेसिंग वाली टीम के अगेंस्ट खराब खेलती है, बट आई थिंक वी एक्चुअली टैकल्ड देम वेल. वी हेल्ड आवर ओन. क्लेमेंट लॉन्गले केम ऑन एंड हैड अ डिसेंट परफॉर्मेंस. एरिक गार्सिया वाज सॉलिड, हैड अ गुड गेम. मिड में यू कुड से कि बुस्केट्स ऑन ऑन ऑफ थे बिकॉज बुस्केट्स के ऊपर काफी मेन चढ़े हुए थे. दे वर फॉर्मिंग ट्रायंगल्स अराउंड बुस्केट्स. दे वरंट लेटिंग हिम बी इन द गेम, बट जब बुस्केट्स को मौका मिलता है ही एक्चुअली शोज व्हाई इज सो इंपॉर्टेंट. एंड आज भी बुस्केट्स शोड की व्हाई इज सो इंपॉर्टेंट विद द लिंकअप्स, विद द इंटरसेप्शंस दैट वी मेड. बट यहाँ पे कम नहीं समझना चाहिए फ्रैंकफर्ट को. द गेम इज फार फ्रॉम ओवर. ऑल्दो कैंप नु पे हमारे पास वो 80,000 का क्राउड होगा हमारा. वी विल शो देम व्हाट वी गॉट. फ्रैंकफर्ट ने वो वीडियो में दिखाया कि दे आर वेलकमिंग बार्सिलोना, दे टॉन्टेड बार्सिलोना काइंड ऑफ. ठीक है, जो भी किया, बट हम दिखाएंगे कैंप नु पे व्हाट वी कैन डू. विल हैव अ बेटर पिच. हमारी पोटैटो फील्ड नहीं होगी, हमारी एक्चुअली बहुत अच्छी ट्रिम्ड, नीट, वाटर्ड पिच होने वाली है जहां पे हम उसको अपने प्लेइंग स्टाइल से दिखा देंगे कि व्हाट एक्चुअली कैन बार्सिलोना डू. सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. एक ड्रॉ है, ठीक है, वी डिडंट प्ले सच अ गुड गेम, बट आई एम कॉन्फिडेंट ऑन माय टीम विल डू द जॉब. सो भाई लोग, दैट वाज ऑल. आप लोगों को और क्या लगा मैच के बारे में? डू लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट्स डाउन बिलो. डू ड्रॉप अ लाइक. 3000 लाइक्स का एक लाइक टारगेट आप लोगों के लिए है, सो हेल्प अस रीच दैट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई विल सी यू गाइस वेरी सून. अंटिल देन, एज ऑलवेज, विस्कल बार्सा and peace out.